अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। मेरे साथ एक बॉडी बिल्डर मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं आपको करवाता हूं कि ये अभी गए थे, एक मुकाबला जीत कर आए हैं। और कौन सा मुकाबला जीत कर आए हैं ज़रा इन्हीं से जानते हैं। इनका नाम है शहजाद। शहजाद, ज़रा हमें बताएं, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपने कब से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, आपने क्या क्या किया अभी तक। मैंने माशाल्लाह 2008 से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है और 2008 से मैंने माशाल्लाह कॉन्टेस्ट खेले हैं। ईस्ट लेवल पे खेला, कराची लेवल पे खेला, तो पाकिस्तान भी खेला। सारे मतलब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मतलब अपने आप को स्ट्रगल करके मेहनत करके मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज। भाई शहजाद ने बड़ी मेहनत की है। हमने इनका जब मिस्टर पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था वो भी कवर किया था। और मुझे ये बताएं, ये एक हमारे साथ यहाँ पे अभी ये ट्रॉफ़ी रखी हुई है और ये मेडल हैं, तो ये कौन कौन से मेडल हैं, ये क्या है? ये मैं पिछले साल 2021 में मैं गया था, वर्ल्ड खेला था मैंने उज़्बेकिस्तान के अंदर, उसमें मैं सिल्वर मेडल हुआ था। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था जो बाहर इंटरनेशनल का मतलब मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था पहली दफ़ा का। और वो बहुत अच्छा रहा। अल्लाह पाक ने वहाँ भी इज़्ज़त से नवाजा, क्योंकि यहाँ तो मतलब मैंने बोला यहाँ तो पाकिस्तान में तो बॉडी बिल्डिंग को बिल्कुल समझ लें अपग्रेड है ही नहीं, बिल्कुल गिर चुकी है। तो मैंने बोला बाहर ही ट्राई करते हैं, तो फिर मैं बाहर खेलने गया, वहाँ अल्लाह ने इज़्ज़त दी, तो वहाँ मैं सिल्वर मेडल हुआ फ़र्स्ट टाइम में। अल्लाह का बड़ा एहसान था, बड़ा शुक्र अदा कर अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी। फिर उसके बाद अभी आपके सामने हाल में ही 2022 में मिस्टर एशिया था, उसकी मैंने तैयारी करी थी, 3-4 महीने की मेरी तैयारी थी और उसमें मैं वहाँ पे जाके 1 साइड गोल्ड हो गया था। भाई देखें, ये है गोल्ड मेडल, फर्स्ट प्लेस इस पर लिखा हुआ है और ये गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। तो मुझे ये बताइए, जो गोल्ड मेडल आपने जीता, तो आपकी क्लास में कितने लड़के थे और कौन कौन से ममालिक से आए हुए थे वो? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो कॉन्टेस्ट था इसके अंदर तकरीबन तो अपना 26 ममालिक थे। जो मतलब देखें, जो चीज़ होती है वही बतानी चाहिए। मतलब सारे मुल्क के लोग थे, कंट्रीज़ ज़्यादा थी और कंपटीशन काफ़ी टफ़ था, कोई आसान कंपटीशन था नहीं। और मेरे जो वेट के अंदर लोग थे, तकरीबन मेरे वेट के अंदर थे तकरीबन क्लास में तो मेरे काफ़ी लड़के जो टॉप 5 में आए थे, उसके अंदर हम 2 इंडियन थे, मैं, एक पाकिस्तान का मैं था, एक उज़्बेकिस्तान के थे, एक ईरान के थे। ये हम आखिर के टॉप 5 प्लेयर बचे थे। तो उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी अनाउंसमेंट हो रही थी, जब हमारा चल रहा था कि ना पहले 5 को पोजीशन आई, उसमें जो टॉप मतलब जो 5वीं पोजीशन जिनकी आई थी वो ईरान के थे। फिर उसके बाद 4th आया, वो इंडिया का आया एक बंदा। फिर उसके बाद 3rd जो आया वो भी इंडिया का है। जब 2nd आया ना, जब 1st और 2nd रह गए, तो वो तो मैं मतलब एक साहब ही था। मतलब स्टेज पे मेरे को सामने हमारे जो लोग थे ना, मेरे साथ थोड़े थे, हम पाकिस्तानी ज़्यादा नहीं गए थे, हम 6 प्लेयर थे और हमारे साथ जो ऑफिशियल थे वो तकरीबन 4-5 लोग थे। हमारा ज़्यादा इतना स्टाफ नहीं था, थोड़ा सा स्टाफ था। तो मगर ये कि वहाँ से जब उनके चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखी थी, मैं समझ गया था कि मैं इंशाल्लाह फ़र्स्ट हूँ। तो मैं रिलैक्स होकर खड़ा हो गया था बिल्कुल। तो फिर वो जैसे अनाउंस हुआ तो बस अल्लाह का बड़ा एहसान था और इतना शुक्र अदा करा अल्लाह का मैंने। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो एजाज़ की बात होती है ना आपके लिए, फिर आपका कौमी तराना जब स्टेज पे हो, भले वो कहीं का भी हो, XYZ, वो गया तो पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान का फ्लैग के पीछे आपका स्टेज चल रहा हो, पीछे पाकिस्तान का फ्लैग हो और कौमी तराना चल रहा हो, वो जज्बा अलग ही होता है। वो एक जो उस टाइम की एक जो कंडीशन होती है ना, दिल की कैफियत ये होती है कि यार हर आदमी चाहता है कि मैं जाऊँ बाहर ममालिक और जाके मैं पाकिस्तान का झंडा ले रहा हूँ और पीछे कौमी तराना चल रहा हो। ये कोई आसान बात नहीं है। भले वो कोई भी फेडरेशन हो, XYZ किसी भी फेडरेशन से ताल्लुक़ रखता हो, कहीं से भी गया वो पाकिस्तान से झंडा। ये बहुत अच्छी बात की कि वो गया पाकिस्तान से। और सबसे मज़े की बात ये कि इंडिया को हराया है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। मतलब आप देख लें, क्रिकेट हो गई, कुछ भी हो गया, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का किसी तरीके का भी मैच होता है या कोई भी कंपटीशन होता है, उसमें अगर हमारा पाकिस्तान ही जीतता है तो भाई उस जीत का मज़ा ही अलग हो जाता है, दोबाला हो जाता है। तो मुझे ये बताएं, क्या सा फील कर रहे थे जब आपने सोचा कि आपने देखा कि यार इंडिया तो हार गया और पाकिस्तान इस वक्त जीत गया, तो क्या सा फील कर रहे थे? मतलब उस टाइम तो फीलिंग आपको पता है, जाहिर सी बात है, जब इतने मतलब आप पहली बात तो ये आप मुल्क से बाहर गए हैं और हर बंदे की नज़र आप पे थी, क्योंकि हम जब यहाँ से जा रहे थे ना, हमारा बहुत हाइट हो गया था, क्योंकि पूरे मीडिया पे चल रहा था और लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे। आपको पता है आजकल फेडरेशन ने बहुत बनी हुई है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि प्लेयर जा रहा है उसको हम अप्रिशिएट करें। वो मुल्क के लिए जा रहा है, वो अपने लिए खेलने थोड़ी जा रहा है, वो अपना नाम थोड़ी कर रहा है। अगर उसको कोई बेनिफिट मिल रहा हो कि उसको कोई 40-50 लाख रुपए मिल रहे हो, भाई वो अपने नहीं जा रहा है, वो अपने नहीं थोड़ी जा रहा है, वो एक मुल्क के लिए जा रहा है, ऊपर से अपना खर्चा करके जा रहा है। उसको ये सोचना चाहिए। इनको जो भी हैं हमारे बड़े हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, काबिल एहतराम है, मगर उनको ये थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, जो भी हैं XYZ, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, हमारे बड़े हैं वो, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। और उनको ये सोचना चाहिए कि यार एक बंदा हमारे मुल्क का जा रहा है, जहाँ पाकिस्तान का नाम करने के लिए रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा, अगर उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते,
कुछ बोल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, तो कुछ बोले ही ना उसके बारे में, इससे बेहतर है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ जो दूसरी फेडरेशन है वो आपको तनकीद का निशाना बना रही है ये टाइटल जीतने के बाद भी? जी जी बिल्कुल। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैं अच्छी बात करूँगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। हम क्योंकि सबकी इज़्ज़त करते हैं, हमारे बड़ों ने हमें इज़्ज़त करना सिखाया है। क्योंकि आज जब भी हम जिस मुकाम पे ना, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। देखें बाहर खेलने जाना आसान बात नहीं है, भले कहीं भी जाएं। देखें आप बाहर गए, मुल्क के लिए नाम किया आपने, आसान नहीं होता बाहर खेलना, क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा सिस्टम, ये आपको नहीं पता होता। इंटरनेशनल का नाम हो जाता है, आप खेलें, आपके मुल्क का झंडा चला, आपको फ़ख्र होना चाहिए कि यार हमारे मुल्क के बच्चे ने नाम किया है। भले XYZ, आपको तो ये कहना चाहिए कि नहीं यार हमारे मुल्क का नाम क्या, आपको उसको खुद अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो उनके लिए भी कह रहा हूँ कि हम अभी देखें, अभी हमारे मुल्क के लड़के गए, हमें अच्छा लगा, हमने बल्कि उनके बारे में किसी की तनकीद तो नहीं करी ना, हमने उनके बारे में किसी के बारे में बोला कि आपने कैसे जितवा दिया, कैसे ये उसी फेडरेशन के लड़के गए? जी जी जी, हमारे लिए वो मेरे सीनियर है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। वो बॉडी बिल्डर बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उनको मैं देख के, मैंने भी बॉडी बिल्डिंग शुरू करी है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, हद से ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। कभी मैंने उनको बदतमीज़ी नहीं करी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे बड़ों ने हमें तरबियत दी है ना। और मेरी फील्ड जो कहती है, जो मैं अपने आप से कहता हूँ कि इज़्ज़त करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी। तो इनको चाहिए सबकी इज़्ज़त करें, बड़ों को चाहिए हमारी छोटों की इज़्ज़त करें, तो फिर छोटे उनकी डबल इज़्ज़त करेंगे। तो मैं तो सिर्फ एक छोटा सा पैगाम यही दूँगा उनको कि बराए मेहरबानी ज़्यादा कुछ नहीं करें, बॉडी बिल्डर को तबाह नहीं करें। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। मैं नाम अभी बॉडी बिल्डर का भी किसी का नहीं लूँगा। अगर आप सही देखें ना, तो कराची के अंदर वो टैलेंट है, अभी पाकिस्तान में पूरे कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना टैलेंट है कराची के अंदर। तो उस टैलेंट को बराए मेहरबानी ज़ाया ना होने दें, ना अपनी तनकीदों का निशाना बनाएं। मेहरबानी करके उनको ये करें कि उनको सपोर्ट करें, भले वो किसी भी फेडरेशन ताल्लुक़ रखता हो। जब वो बाहर कंप्लीट करने जा रहे हैं ना, तो उसको अगर थोड़ी सपोर्ट कर दें बस, बड़ा उसके बारे में उसको किसी चीज़ से सपोर्ट नहीं करें, उसके बारे में सिर्फ उसको एक उसको मैसेज देते हैं कि भाई आप, अल्लाह आपको कामयाब करें, भाई इतना भी बहुत है आपके लिए। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 12 बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन बन चुकी है, और ज़ाहिर है एक फेडरेशन का अगर कोई लड़का विन करता है तो दूसरी फेडरेशन उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट करती नहीं है। देखिए हैदर भाई, आप माशाल्लाह आप सबके इंटरव्यू लेते हैं, सब जगह जाते हैं। देखिए मैं तो आपसे मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी बात मतलब इतनी लंबी हो रही है ये मतलब आपके चैनल के ऊपर, तो मैं तो इसलिए ये मैसेज दूँगा ज़्यादा, क्योंकि देखिए मैं खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ, मुझे पता है कितनी तकलीफ़ से गुजरता है एक बॉडी बिल्डर। क्योंकि जो देखें आपको नहीं पता होगी जो चीज़ें मुझे पता हैं, क्योंकि एक जब तैयारी होती है ना, उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि बंदा बता नहीं सकता, क्योंकि वो मुश्किल मरहला होता है। अब उसमें आप देखें ना, अब एक बंदा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यार मैंने अपना 100% दिया है, तो मैं जाके कोशिश करूँगा कि यार मैं जीतूँ वहाँ पे। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मैं जीतूँ, तो मगर यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है। ये जिसका हक़ है उसको देना चाहिए, क्योंकि देखिए एक प्लेयर को आप ज़ाया कर देते हो। इसकी वजूहत क्या समझते हैं? ज़ाहिर आप भी एक सीनियर बॉडी बिल्डर हैं, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये क्यों मसले मसाइल आ रहे हैं कि जिस बॉडी बिल्डर का हक़ है, जिसको विन करना चाहिए, वो विन नहीं कर पा रहा? ये देखें अपने मफाद के अंदर हैं, बस सब अपना मफाद देख रहे हैं। वो ऐसे बंदे को जितवा देते हैं कि यार बंदा सोच भी नहीं सकता। देखिए मैं 2000 अभी मैं जो पाकिस्तान का लेवल खेल रहा हूँ ना, मैं 2016 से खेल रहा हूँ मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले। मैं जब से मैं खेल रहा हूँ, मैंने मुकाबलों में देखा है कि ये होता चला आ रहा है। 2018-16 के अंदर भी बेईमानी हुई थी और बड़ी लेवल की हुई थी, उसमें मिस्टर साउथ एशिया भी हुआ था, तो वहाँ भी फड्डा हुआ था। तो ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए बदनामी है ना, क्योंकि मीडिया देख रही है, सारी कवरेज हो रही है, सारे मतलब हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे मुल्क की बदनामी हो। कोई देखेगा तो मुल्क पे छींटें उड़ेंगी ना, मुल्क बदनाम होगा, यार इनमें तो आपस में ना इत्तेफाकियाँ, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सब एक हो जाएं। एक मुट्ठी में ताकत होती है, मुट्ठी अलग अलग होती है तो 5 उंगलियों की ताकत कम हो जाती है। तो ये मैं कहता हूँ सब भाइयों की तरह रहें, भाईचारे से रहें। हमारे बड़े देखें, मैं फिर बोलूँगा कि हमारे सब बड़े, इन सब बड़ों को चाहिए कि हम बॉडी बिल्डरों को तबाह ना करें, बराए मेहरबानी हम बॉडी बिल्डरों का साथ दें। मैं तो क्योंकि मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ, तो मैं अपने बॉडी बिल्डरों के लिए बोलूँगा, चाहे उसमें कोई भी हो। देखें हमारे सीनियर हो या जूनियर हो, मैं कहता हूँ इनको फ्यूचर बनाने के लिए थोड़ा इनका सपोर्ट करें, इनके साथ दें, बराए मेहरबानी इनको तनकीद ना करें, इनके लिए हेल्प करें, इनकी हेल्प करें। मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास इतने वसाइल हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, हेल्प करें, मगर ये ना करें कि किसी को तनकीद करें, क्योंकि तनकीद करने से एक बॉडी बिल्डर तबाह हो जाता है। अब मुझे ये बताएं कि आप लोग जब ये इतनी तैयारी कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है जब बॉडी बनाते हैं, और ये तो अभी मालदीव में इंटरनेशनल मुकाबला खेल के आए, तो इसमें आपको कितनी तैयारी में कितना टाइम लगता है, कितने खर्चे आते हैं, क्या क्या मुश्किलात आती हैं? देखिए इधर भाई, इसमें तो मुश्किलात तो काफ़ी सारी आती हैं।
सबसे पहले देखें जो जो अब देखें ना, एक गर्मी थी कराची में, आपको पता है बकरीद के दौरान कितनी गर्मी थी। इतनी गर्मी थी कि बंदा बोलता था यार मैं काम पे भी नहीं जाऊँ। उस गर्मी के अंदर तैयारी करना, फिर डाइट करना, और फिर देखें प्लस उसमें भी ख़र्चा होता है। और ख़र्चा इतना होता है, अगर बंदा हिसाब करें तो बंदा बोले यार मैं बॉडी बिल्डिंग ही छोड़ दूँगा। मगर क्या है कि यार नहीं, हम तो देखें, अब देखें, अब सबसे बड़ी मज़े की बात देखें, हम लोग खर्चा कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं? अपने नहीं कर रहे हैं। हम तो जाएंगे बाहर खेलने, एक मुल्क का नाम करने जा रहे हैं। हम अपने झंडा लहराने थोड़ी आ रहे हैं। हम नहीं यार, हमने अपना झंडा बनाया हुआ है कि यार मैं शहजाद हूँ, मेरा झंडा है भाई, ये मैं लहराने जा रहा हूँ। मैंने तो पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा लाल सफ़ेद और ग्रीन, और उस पर चाँद सितारा बना हुआ, वही झंडा हमारा पाकिस्तान का है। हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तान का नाम करने जा रहे हैं। तो ये लोग ये सोचें ना, मैं यही तो कह रहा हूँ बार बार कि आपको कि इसमें जो ख़र्चा होता है ना हैदर भाई, अब देखें प्लस डाइट है, फिर ट्रेनिंग, फिर गर्मी, फिर ऊपर से ना हमारे जो सप्लीमेंट जो चलते हैं, फिर वो देखिए, फिर डाइट का जो मेन खर्चा डाइट है। क्योंकि आप यकीन करेंगे एक पर डे ना हमारा 10,000 रुपये भी लगते हैं। 10,000 रुपये थोड़ी रकम नहीं है इस दौर के अंदर। 10,000 रुपये करना मुँह से बोल देना आसान है, 10,000 रुपये पर डे लगाना आप फिर बताएं कितना मुश्किल है। क्या हम किसकी नहीं कर रहे हैं? 10,000 रुपये लगा रहे हैं। हम किसी से मांगे थोड़ी हैं हमने, कि हम किसी से इमदाद मांगी हो, हमने किसी से फ़ंड लिया, हमने चंदा लिया हो। ये हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं। अगर क्योंकि हम अपने नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के नहीं कर रहा, हमें खुशी हुई कि यार पाकिस्तान का नाम चला, कि पाकिस्तान का ही नाम चला ना झंडे पे। आपने भी देखा मीडिया पे, जब मेरा तो नहीं हुआ ना, नाम तो शहजाद अहमद कुरैशी आ रहा, पर कहाँ से? पाकिस्तान से। मुझे ये बताएं, देखिए आप लोग इतना खर्चा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बॉडी बना लेते हैं, आपने गोल्ड भी जीत लिया, गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए, ट्रॉफ़ी भी आ गई, तो आप इसके बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? कि मतलब आपने जो खर्चा किया, जो टाइटल विन कर लिया, नाम बना लिया, तो उसके बाद आपके पास क्या चाहिए, मतलब और क्या चाहते हैं आप? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तो कोशिश ये है कि मैं तो और आगे जाऊँ। अगर मुझे सपोर्ट हो ना, थोड़ी सी सपोर्ट से मुराद, मैं ये नहीं कह रहा कि यार कोई मेरे को आके ना कि मेरे को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत आगे लेवल पे जाऊँ। मुझे सिर्फ थोड़ी सी सहारा जो नहीं होता, जैसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी आप जो माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस टाइम खर्चे बहुत हैं। अब बड़ा मुकाबले के लिए हमें बड़ी तैयारी चाहिए। देखिए ये जो एशिया खेल है ना, इसमें कोई प्रो कार्ड नहीं था, क्योंकि सीधी बात है। देखिए मैं बोलूँ कि यार ये फेडरेशन दूसरी थी, मतलब इसमें प्रो कार्ड नहीं था। अगर मुझे प्रो कार्ड खेलने के लिए फिर मुझे बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, बड़ी प्रेप करनी पड़ेगी। और मेरी कोशिश तो ये है कि कोई मुझे सपोर्ट करे, मैं इंशाल्लाह मैं ओलंपिया तक भी जा सकता हूँ। मेरा ये ख्वाहिश है। आपको किस तरीके की सपोर्ट चाहिए? इस वक्त हमारी गवर्नमेंट भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है, बॉडी बिल्डर भी देख रहे हैं, फेडरेशन भी देख रहे हैं, तो आपको क्या सपोर्ट चाहिए? देखिए सपोर्ट तो ही चाहिए। मैं अभी मालदीव गया था, तो हमारे मिनिस्टर साहब ने हमें ऐलान किया था कि बच्चे जीत कर आएंगे, मैं अपने हाथ से उसको इनाम दूँगा उन बच्चों को। देखिए मैं तो गोल्ड कर आया, मुझे तो अभी तक कोई कॉल नहीं आई। वाह, कमाल है। बस मैं तो इतनी बात कहूँगा गवर्नमेंट के लिए, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि क्या बोले हैं बंदा इनसे। अब ये कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए, खुद अपना मैं अपनी मदद अपने आप के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, जहाँ तक मेरी ताकत है। क्योंकि अभी वर्ल्ड भी होना है दिसंबर में ना, हमारी इसी फेडरेशन का दिसंबर में वर्ल्ड हो रहा है थाईलैंड के अंदर। तो इंशाल्लाह उसकी कोशिश है कि वो खेलूँ जाके, और इंशाल्लाह ओवरऑल जीतूँ। मगर ये कि उसके लिए फिर भी वही कि ना, उस ओवरऑल जीतने के लिए भी मुझे बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि ओवरऑल जीतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बहुत लड़के आते हैं। हम भी कहते हैं ना कि ममालिक नहीं आते इनके इस फेडरेशन के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया से आते हैं। आपको मैं बताऊं, इंडिया के 100 प्लेयर्स से, इंडिया के 100 प्लेयर्स से, और हर जगह के मतलब प्लेयर बहुत थे क्लासों में। 25-25 प्लेयर भी थे क्लास के अंदर। वेट कैटेगरी के हिसाब से प्लेयर बहुत थे लोगों में, लेडीज़ भी थी, मतलब पूरा ओवरऑल मुकाबला था। तो लोग बोलते हैं कि यार ये 2 नंबर फेडरेशन है और ये फेडरेशन है, वही तनकीदें करना। यार इधर भाई देखें, मैं तो कहता हूँ आप प्लेयर को सपोर्ट करें यार। प्लेयर एक बंदा मेहनत कर रहा है, उसको यार आप डीमोटिवेट नहीं करो, उसको मोटिवेट करो ताकि वो और आगे जाए। भले कोई सी भी फेडरेशन से खेल रहा है, इंटरनेशनल तो खेल रहा है ना। बस ये छोटी सी मैसेज है, और मैसेज गवर्नमेंट को भी ये है कि ना, बराए मेहरबानी जितनी भी फेडरेशन बने इनके खिलाफ़ एक्शन लें। सिर्फ एक प्रॉपर फेडरेशन बनाए ताकि उसमें प्लेयर की भी इज़्ज़त रहे और प्लेयर बचा रहे। क्योंकि यहाँ पे एक पाकिस्तानी बनता है, यहाँ 8 मिस्टर पाकिस्तान बन रहे हैं, 8 मिस्टर कराची बन रहे हैं, 8 मिस्टर सिंध बन रहे हैं। यही नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की एक फेडरेशन होनी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि गवर्नमेंट को मैं बोलता हूँ कि एक फेडरेशन बना दें बराए मेहरबानी, ताकि हम प्लेयरों का जो हिस्सा है वो बराबर मिले उनको। क्योंकि एक फेडरेशन होगी तो हमें सपोर्ट भी गवर्नमेंट की मिलेगी। अभी सपोर्ट नहीं मिल सकती हमें, क्यों? क्योंकि अभी आप फेडरेशन आपकी बनी, आप जाएंगे गवर्नमेंट के पास, आपको गवर्नमेंट देगी, मैं जाऊँगा मुझे देगी, किस को देगी? हालांकि मुल्क के वैसे हालात इतने ख़राब हैं, तो वो किसी एक होगी तो कम से कम। अब देखिए क्रिकेट की एक फेडरेशन है तो उनको मिलता है, क्योंकि एक ही चल रहा है क्रिकेट के अंदर।
अब यहाँ 10,000 फेडरेशन बना दोगे तो कहाँ सपोर्ट करिए गवर्नमेंट इधर में। बस गवर्नमेंट से ये अपील है कि सबको एक कर दें, जो सही हो उसको सपोर्ट करे गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है बहुत अच्छा मैसेज दिया, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। ये आजकल जो बॉडी बिल्डर्स हैं, मैंने देखा कि कई बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हो जाती है और वो कुछ ओवरडोजेस ले लेते हैं, तो वो क्या कहानी है, उस पर भी आप कोई बात करना चाहेंगे? हाँ अपना हैदर भाई, इस पर मैं बात करूँगा। जैसे अभी हाल ही के अंदर 2021 के अंदर हम पाकिस्तान खेला था, हमने जो आपने कवरेज किया था, उसमें शहजाद भाई थे हमारे, शहजाद आफरीदी मेरे हम नाम थे, वो मेरे साथ ही तैयारी कर रहे थे। लोगों ने मेरे उस्ताद भी हैं समी भाई, आप जानते होंगे समी भाई को, तो समी भाई के बारे में लोगों ने उल्टा सीधा बोला। मैं कहता हूँ उस जैसा बंदा नहीं है बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में ना, उस जैसा नाइस बंदा नहीं है। वो उस्ताद है, उस्ताद ऐसा उस्ताद नहीं है। मैं कहता हूँ लोगों ने उसको बदनाम कर दिया कि ना, आप मुझे एक बात बताएं, लोग कहते हैं कि यार उसको ओवरडोज दे दी थी। अगर ओवरडोज देगा, एक बात मुझे, आप भी समझदार हैं, ओवरडोज होगी तो वो बंदा स्टेज पे मरेगा या 2 दिन बाद मरेगा जाके, क्योंकि ओवरडोज जो होती है वो होती है आपका, देखें ओवरडोज ही आपका वाटर ड्रॉप हुआ, आपको क्रेम आएगा, दिल पर अटैक पड़ेगा, ओवरडोज ये होती है। आपको ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मैसेज मेरा ये उनके लिए भी है जो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। ये उनके लिए मैसेज है कि बराए मेहरबानी इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि आप भी इल्ज़ाम पे आप भी निशाना बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे किसी पे इल्ज़ाम लगाना गलत है। क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा उसको उसकी मौत थी। देखें, मौत का टाइम बरहक है, मरना सब ने। उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमें भी मरना है। किसी के बारे में गलत इल्ज़ाम नहीं लगाए। हमारे उस्ताद के बारे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि उनको ना ज़्यादा डोज दे दी थी। यार एक बंदा डाइट पे है, अब वो अपने वेट रिड्यूस कर रहा है, इससे कुछ नहीं होता। मैं हूँ, अब एक बंदा मेरे पास आता है, मेरे पास 150 kg का बंदा आता है, मैं उसको 80 kg पे ले आता हूँ, क्या वो मर जाएगा? ऐसा नहीं होता हैदर भाई। ये होता है बंदा अपनी, कोई ऐसा मसला हो जाता है कि इंसान की ज़िंदगी का एंड होता है। ये अल्लाह को भी हमें भी जवाब देना, मरना सब नहीं है, कोई रीज़न बन जाता है। अब वो शहजाद भाई का इल्ज़ाम लगा दिया कि ना वो ओवरडोज कैसे मर गए। आप यार देखें, आप हिस्ट्री उठाएँ बॉडी बिल्डिंग की। स्टेज पे बंदा मरता है, स्टेज से उतर के मरता है, क्यों मरता है? वो किसी और वजह से मरता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो बॉडी बिल्डिंग का मुकाबले होते हैं, लड़के तैयार होते हैं, इसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है या क्या होता है? मतलब लोग कहते हैं यार इसके बगैर बॉडी मसल बनता नहीं है। देखिए पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, यहाँ तो अब आया है, पूरी दुनिया में इसके बगैर बॉडी बिल्डर तैयार नहीं होते। अब वो देखें, जो जितने भी बड़े, जो मिस्टर ओलंपिया हो रहा है, ये लोग 125, 120 इतने वेट पे आते हैं ये लोग पाउंड के ऊपर, यानी कि मतलब 120 kg पे आते हैं, 130 kg पे आते हैं। अभी बिग रेमी माशाल्लाह 145 kg पे तैयार हैं, वो ओलंपिया खेलेंगे अभी वो। आप देखें 145 kg कितना होता है, अहमियत रखता है। तो बिना नेचुरल डाइट पे तो नहीं बन सकता ना। आप खुद बताएं, आप कितना खा लेंगे? खा तो लेंगे, फिर उसके बाद आपका टमी बाहर आ जाएगी, तो ये तो नामुमकिन बात है ना। इसके बगैर तो देखिए बॉडी बिल्डर तैयार हो ही नहीं सकता। और कहते हैं कि देखिए मौत, अब एक बंदा, आप ये लोग कहते हैं यार वो स्टफ़ लिया था उसने, वो मर गया। एक बंदे ने गोली नहीं खाई हो, वो मर जाए, तो फिर उसको क्या कहेंगे? अब अभी जो माहौल चल रहे हैं, कराची के हालात चल रहे हैं, थोड़ी सी इस पर भी बता दूँ मैं आपको। जो कराची के हालात चल रहे हैं, अभी मेरे से कोई छीनने आता है, मैं नहीं देता हूँ, वो मुझे मार के चले आएगा, तो मैं बोलूँगा क्या मैंने भी स्टेरॉइड्स ली थी? अब इसमें क्या रीज़न है? ये सब बेकार बातें हैं कि जिसकी जब मौत है वो उसने आनी है, और वो किसी भी बहाने से आए, कि ज़्यादा डोज लगाने से आ जाए या कम डोज लगाने से आ जाए। ये सब बेकार बातें हैं। ये उस्तादों की, जो उस्ताद गलत हैं वो गलत हैं। लोग गलत इंजेक्शन क्या लगाते हैं, लोग गलत डोजेस का इस्तेमाल करवाते हैं, वो उस्ताद गलत हैं। जो अभी नए नए बन रहे हैं, मैं कहता हूँ उनके पास ना जाएं। यंगस्टर में उनको ये कहूँगा, मेरा एक मैसेज यंगस्टर के लिए है कि जो अथेंटिक हो ना उस्ताद, जिसको नॉलेज हो, उसके पास जाएँ। नॉर्मल जैसे नया लड़का कोई अभी जैसे मिस्टर कराची बनता है और वो बोलता है आ जाओ मैं तैयारी करा दूँगा, बराए मेहरबानी उसके पास ना जाएँ। एक जो बंदा जो पुराना हो, जो सीनियर हो, उसके पास जाएँ, ताकि वो आपको सही तैयारी कराएँ, आपको सही तरीके से यूज़ कराएँ, और अपनी मर्ज़ी से यूज़ ना करें, उस्ताद की मर्ज़ी से करें। क्योंकि यहाँ क्या होता है, मुझसे पूछ के जाएंगे, जाके नेट पे पढ़ लेंगे, फिर खुद ले लेंगे। अब मैं आपको वेन वजह बता रहा हूँ लड़कों के मरने की वजह। उस्ताद ने बताई इतनी, वो लगाएंगे ज़्यादा, या मैं जल्दी बन जाऊँ, तो वो मरते हैं। मरता उस्ताद नहीं किसी को मारता। यार मैं चाहूँगा कि मेरा लड़का मरे, या आप कोई काम कर रहे हैं, आपका लड़का कोई मर जाए, कोई भी नहीं चाहता कि यार मेरे अब्यूज़ जब करेंगे तो उसका नुकसान लाजमी आएगा। देखिए मिस यूज़ होता है, मिस यूज़। आप कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट तो रोटी का भी ज़्यादा है। आप ज़्यादा खाना खा लें, आपकी खुराक है 2 रोटी की, आप 3 खा लें, आपको नशा हो जाएगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये वही ना, ओवरडोज तो सभी चीज़ के नुकसानदेह है ना। अब लोग बोलते हैं, तो फिर उसको लिमिटेड इस्तेमाल करें तरीके से। और जो शहजाद भाई की बात थी, शहजाद भाई का अल्लाह पाक, वो बहुत अच्छे आदमी थे, नाइस मैन थे। मेरे साथ उन्होंने पूरी तैयारी करी, बहुत खुश होते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे, मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला यार आप
बोला आप जैसी ट्रेनिंग कोई नहीं करता, वो मेरे से ऐसे कहते थे। मतलब मैं तो उनको बहुत, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, और अल्लाह पाक उनके जो बच्चे हैं उनको भी सब्र दे, उनकी फैमिली को भी। मगर ये जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं ना उस्ताद के बारे में, बराए मेहरबानी हमारे उस्ताद के बारे में कुछ ना बोलें। वो एक अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, सुलझाव आदमी है, उसके बारे में कोई कहता है हमें बुरा लगता है। इस बात पे बड़ा बुरा लगा था कि यार हमारे उस्ताद के बारे में ऐसा बोला, तो बहुत गलत बात है ये। अब ऐसे मैं किसी के बारे में बोल दूँ कि आपने भी तो बहुत लड़के मारे हैं, आपका भी तो इतना रिकॉर्ड है, आपने तो लोगों को पानी भर भर के लगा दिया है। अब वही ना मिसयूज़ होता है। कुछ लोग तो बेबी ऑयल भी लगा देते। हाँ, ऑयल सरसों का तेल भर के लगा देते हैं कुछ लोग। तो मैं यही मैसेज दूँगा कि बराए मेहरबानी लड़कों की ज़िंदगी से ना खेलें। जो बच्चे बेचारे नादान हैं, जिनको ना समझें, उनके साथ मिसयूज़ ना करें। उनको जो लिमिटेड है उनको डाइट बताएं, अच्छी खुराक बताएं, ताकि उन बच्चों में हार्मोन्स तो खुद ही पैदा होते हैं। यंगस्टर को ना लगाएं मेहरबानी करके, क्योंकि फिर उनके जो आगे आके उनके लिए प्रॉब्लम बनती है, उनको ना लगाएं। मेरा ये मैसेज है। बड़े सीनियर उस्तादों को भी है। सीनियर उस्ताद से मुराद यानी कि जो नए बच्चे हैं आजकल के उस्ताद बन गए, जो स्टूडेंट्स यूज़ करवा रहे हैं, वो मेरा मेहरबानी गलत मिसयूज़ ना करवाएं। जो लिमिटेड हैं, जो उनको डाइट बताएं, अच्छी हेल्दी डाइट बताएं, और वो उसका यूज़ करवाएं और ट्रेनिंग अच्छी कराएं। देखिए, और एक और हैदर भाई मैसेज ये है कि स्टफ़ से कुछ नहीं होता, आपकी ट्रेनिंग और आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रेप अच्छी होगी तो आपका रिज़ल्ट बॉडी का अच्छा आएगा। आप भले से कितने इंजेक्शन लगा लें, जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं है तो आपकी बॉडी नहीं है। भाई बहुत अच्छी बात की, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए। तो आपने इन बातों पे अमल करना है। आखिर में हम शहजाद भाई से कहेंगे ज़रा अपनी बॉडी शॉडी तो दिखाएं। आप लोगों की अमूमन डिमांड होती है। मैं इनकी ज़रा ट्रॉफी पकड़ लेता हूँ। जी जी। मतलब कि ना मैं ये दूंगा कि ना, जैसे लोग बोलते हैं कि ना मतलब स्टफ़ ले लेते हैं फिर उसके बाद ट्रेनिंग नहीं करते। तो देखें, अब जो मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ ना, जैसे ट्रेनिंग करी हमने, अब स्टफ़ लिया है ना हमने, तो अब उसको बॉडी से यूटिलाइज़ कैसे करना है, तो वो ट्रेनिंग करेगी। मैं बार बार ये मैसेज दूंगा कि ट्रेनिंग अच्छी करें। अगर स्टफ़ ले रहे हैं तो ट्रेनिंग अच्छी करें। ट्रेनिंग अच्छी नहीं करेंगे तो वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट पैदा करेगा। और प्लस जो उस्ताद, जैसे आजकल के नए उस्ताद हैं, वो डाइट नहीं बताते, तो बराए मेहरबानी आपके चैनल पे तो ये चलेगा। बच्चों को मैं मैसेज दूंगा, नए बच्चों को, अगर कोई उस्ताद आपको स्टफ़ दे रहा है, स्टेरॉइड दे रहा है, तो बराए मेहरबानी मिर्चों का इस्तेमाल ना करें और डाइट पे रहें। जिसको नहीं समझ आती है तो वो हैदर भाई के चैनल पे जाके पूछ सकते हैं। मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने इनसे डायरेक्ट रब्ता करना हो, ट्रेनिंग लेनी हो, कोई भी मालूमात लेनी हो, आप इनसे कर सकते हैं। भाई अब ट्रेनिंग देंगे लोगों को अगर कॉन्टैक्ट कर? बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं दूंगा। लड़के आए हैं, उनको मैं डाइट के, देखिए मेन तो मेरा पहले डाइट इशू है। मैं पहले अपने पास चेक करता हूँ लड़के को, वो मेरे मुताबिक है नहीं है। मेरा इसूल ये है, मैं उसको ट्रेनिंग करवाऊँगा, वो मेरे मुताबिक होगा तो मैं उसको आगे चलाता हूँ। वैसे मैं किसी को ऐसे किसी को नहीं करवाता हूँ। तो भाई अब आखिरी मरहला आ गया है। इनकी बॉडी आपको दिखाते हैं। मैं इनकी ट्रॉफी पढ़ता हूँ। थोड़ी अभी बल्कि होगी क्योंकि ज़ाहिर कंपटीशन काफ़ी टाइम हो गया है इनको हुए हुए। सज्जाद हमारे कैमरामैन है, ज़रा इनको दिखाएं भाई क्लोज़अप करके जितना अच्छा बन सकता है। ज़रा पोजिंग कैमरे में थे। तो जनाब ये बड़े भाई मालदीव में इंटरनेशनल मुकाबले करके आए हैं, और अभी आप देखें इनकी बॉडी कंडीशन अभी भी ख़राब नहीं हुई। ऑलमोस्ट 4 महीने तो इनको हो गए। ठीक है, इन्होंने अपनी बॉडी को ख़राब नहीं होने देना कभी भी ऐसा। और अभी आगे फिर मुकाबला करने जा रहे हैं। ऐसा ही है। अब कब जा रहे हैं? दिसंबर में जा रहे हैं इंशाल्लाह। दिसंबर में वर्ल्ड की तैयारी है, तो यही अपील है बस ये कि हम हमारे लिए दुआएं करें और थोड़ी सी बस हेल्प करें। भाई मेरी बॉडी ऐसी कब बन सकती है? बस अब मेरे पास आएंगे आप। चले मैं भी आता हूँ भाई इनके पास, ज़रा ट्रेनिंग लेता हूँ, बॉडी बनाता हूँ फिर ऐसी। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मिलते हैं किसी नई जगह नए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।